हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप? और आज मौसम बहुत अच्छा होगा। सुबह के टाइम यही कोई 4 बजे के करीब बादल हुआ, अच्छा खासा हवा भी चली और फिर आई बारिश। बारिश भी वैसे ज़्यादा नहीं आई, बस आके चली गई। थोड़ा ठंडापन सा होगा, नहीं तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा है। और ये हो रहा अभी भी, बादल तो हो रहा पर बारिश नहीं है नहीं, क्योंकि कमरे में जाओ तो गर्मी लग रही है और थोड़ा बाहर आओ तो थोड़ी राहत सी है, बस इतना है। नहीं तो अगर जो धूप निकल गई ना अभी तो फिर से वही ज़्यादा गर्मी। नहीं तो इस टाइम जो टाइम ये वाला चल रहा सितंबर में, इस टाइम पे मतलब हवा चलती थी और ठंड सा का मौसम रहता था, रात को भी सही मौसम हो जाता था। और अब की बार ऐसा हो रहा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, रात को भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है और दिन में भी बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ी सी राहत है, इतना तक धूप नहीं निकलती। अगर बारिश होती है तो अच्छी बात है, देखते हैं कैसा रहता है। और बच्चे चले गए सुबह ही स्कूल में, अब मैं भी नहा के अब लगा देती हूँ दिया, फिर बनाती हूँ खाना। और खाने में आज बनाना है आलू बैंगन और रोटी। जब बच्चों को तो मैंने पराठे बना के दे दिए थे, वे जल्दी आ जाएंगे आज। उनकी छुट्टी जो है 10:30 बजे हो जाएगी। मुझे बनानी है यहाँ पे आलू बैंगन की सब्ज़ी। रोटी मैंने सेक दी थी क्योंकि मम्मी बाहर है, ये आलू बैंगन जो है छील रही थी। मैंने इतना तक आटा बना हुआ था, रोटी सेक दी। उनका चलो बैंगन आलू बैंगन की सब्ज़ी बनने में इतना टाइम तो नहीं लगेगा, तो एकदम से छोंक दूँगी, क्योंकि ये भी बोल रहे थे कि खाना तैयार हुआ कि नहीं। मैंने कहा बस अब हो जाएगा, सब्ज़ी बननी रह रही है। काटने में टाइम लगता है बैंगन को, आलू को छीलने में, तो छोंक वगैरह मैंने कर लिया था इतना तक। और ये बस मैं तेल डाल कर, सिंपल तरीका है वही, धनिया जीरा डाल करके और प्याज डाल करके छोंक करके रख दिए। और ये अरवी के पत्ते मेन है आज, अरवी का पतोड़ बनाना, क्योंकि कई बारी ले आए हैं, 2 बारी है और बना नहीं पाई मैं दोबारा से इनके लिए। तो ये 2 दिन से ला के रखे हुए थे। अब की बार इतने अच्छे से नहीं आ रहे हैं, तो छोटे छोटे कचिया कचिया, जैसे पहली बारी बहुत बड़े बड़े थे, तो है तो छोटे छोटे, पर थोड़ा जो है निशान से हो रहे थे। तो मैंने कहा चलो चल जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर रख के फटा हुआ भी चल जाता है। तो ये पत्ते धो करके मैं अच्छे से, मैंने इनका पानी से साफ़ कर दिया था, निकल गया था सारा। और इसके बाद मैं इनकी ये जो डंठल है, मतलब डंडी है, थोड़ी थोड़ी सी इन पर काफ़ी थी, थोड़ी थोड़ी क्या वो सारी मैं कैंची से काट रही हूँ। और इनको फिर थोड़ा सा उतार करके, ये जैसे मोटी सी होती है वहाँ से चाकू से, और उसके बाद बेलन से इनको इक्वल सा कर दूँ, ताकि ये फोल्ड करते हुए टूटे ना। तो ये सारे ही पत्तों को मैं कर दूँगी। जो पत्ता मुझे ख़राब लग रहा था ना, कहीं से हो रहा था कहीं कहीं से, तो मैं वहाँ से उसको काट दिया था मैंने। और ये सारे पत्ते ही मैंने कर लिए ऐसे ही सही। और इसके बाद यहाँ से स्लेब साफ़ करके अच्छे से, क्योंकि स्लेब पर अच्छे से फोल्ड भी हो जाते हैं। ये लहसुन और ये हरी मिर्च का पेस्ट बना लूँगी, और साथ में अदरक की कली है थी ये 1-2 छोटी छोटी सी, तो ये भी डाल लूँगी मैं, अदरक की कली भी इसमें ही, पेस्ट में ही जो पेस्ट बनाऊँगी। ये मैंने 1 गुली जो है लहसुन की छिली है, और 8-9 मिर्ची है थी हरी बस। और थोड़ा सा पानी डाल करके ये मैं इसमें अच्छे से, बारीक हो जाएगा पानी डालने से, क्योंकि पानी तो फिर भी डलेगा ही ना जब मिक्सचर तैयार करेंगे बेसन का। तो इसलिए मैंने इसमें डाला था, ताकि अच्छे से हो भी जाएगा ये और निकलने में भी आसानी रहेगी। इसके बाद ये छोटे छोटे से 3-4 नींबू हुए थे, तो मैं इनका रस निकाल रही थी। बल्कि एक तो सूखा सा ही निकल गया था, तो मेरे पास आधा नींबू इधर की साइड में रखा हुआ था कटा हुआ, तो उसको भी मैंने निकाल लिया था। तो होगा था ये जैसे बड़े से 2 नींबू उनका जैसा रस होगा था। तो इसके बाद आ जाती है मिक्सचर तैयार करने की बारी। तो आज जो है मैं मिक्सचर तो वही नमक मिर्च और अजवाइन डाल लूँगी इसमें, और हींग, क्योंकि और ये नींबू का रस तो डालना ज़रूरी होता ही है, इसकी जो खराश सी होती है वो निकल जाती है अरवी के पत्तों में। तो ये मैं पेस्ट तैयार कर लूँगी। और जो आज जो है मैं अरवी का खाली पतोड़ नहीं बनाऊँगी, मैं एक ही मतलब एक ही डिश है
4 तरह की तैयार करूँगी, मतलब अरवी के पत्तों से ही 4 तरह की ये तैयार कर दूँगी। नाश्ता सा बन जाएगा, सुबह के टाइम तो हो नहीं पाता इतना, तो ये मैं खाना वगैरह बना के तैयार कर रही हूँ, क्योंकि इनको बनने में भी टाइम लगेगा, फिर स्टीम भी होंगे और इसके बाद ठंडे होंगे, तो फिर उसके बाद ये कहीं जा कर के इनको फ्राई करूँगी। तो मैं इनको दोपहर के बाद फ्राई करूँगी, दोपहर की चाय के लिए। तो मैं एक ही से 4 बनाऊँगी फिर। तो ये जो है छोटे छोटे पत्ते हैं थे, मैंने ये उल्टा साइड में लगाते हैं, अगर हम सीधे साइड में लगा देंगे ये बेसन का पेस्ट जो है कैड़ा सा बनाते हैं थोड़ा, तो ये इधर प्लेन होता है ना, चिकन होता है पत्ता, तो इधर ये नहीं चिपक पाता है, तो ये इसलिए हमेशा उल्टा करके ही लगाते हैं। और एक दूसरे के ऊपर मैंने 4-5 पत्ते रखे हैं ये, क्योंकि छोटे छोटे आए थे, और रोल तो थोड़ा मोटा सा ही अच्छा लगता है, 2 पत्ते का तो बहुत ही बारीक सा हो जाता, और ज़्यादा बेसन भी नहीं लग पाता, फिर वो भी हिसाब से ही लगता है। तो इसका जो है मैं ये 4-5 ही लगाती रही, उल्टा कर कर के रखती रही, कभी इधर से तो कभी उधर से, तो फिर मैं इसको फोल्ड करके रख दूँगी अच्छे से। दोनों साइड से फोल्ड करा है मैंने पहले, और उसके बाद इसको रोल बनकर ये तैयार हो गया हमारा। और पत्ते भी काफ़ी थे, ये 15-20 पत्ते थे छोटे छोटे मतलब, और इनमें से जो है ये 3 रोल बन पाए हैं मेरे। ये देखिए मैंने चारों साइड से इसको कर लिया, नहीं तो फिर फोल्ड करते हैं ना, तो अगर नहीं फोल्ड ना करें ना, मतलब चारों साइड से, तो फिर वो निकल जाता है बेसन, इसलिए हम पहले चारों साइड से फोल्ड करते हैं, बाद में इसका रोल बनाते हैं। तो ये 3 पत्ते मेरे पास बच गए थे, तो मैंने सोचा चलो बेसन भी इतना ही था, इनका मैं अलग ही बना दूँगी फिर जब मैं इनको तलूँगी। तो इसके बाद जो आ जाती है झरनी की बारी। झरनी पे जो है मैंने तेल लगा लिया है, और ये तीनों रोल इसमें रख दूँगी, और साथ में ये पानी भी रख दिया है। ये स्टीम होने के लिए पतोड़ को मैंने 2-2.5 गिलास पानी के हैं, इसमें बड़ा बर्तन है बस, ये रख दिया है पकने के लिए। और ये झरनी पे तेल लगा करके ये 3 रोल बने हैं, इनको भी रख दिया है, स्टीम हो जाएंगे। जब ये पानी पक जाएगा तो मैं इसके ऊपर रख दूँगी। और ये ना मतलब 2 बार पत्ते ले आए अरवी के, इन्हें अच्छे लगे था वो अरवी का पतोड़, तब तो इन्होंने 1-2 ही खाया था, तो बोले थे अच्छा लगा था, तब बच्चों ने भी खा लिया था, ख़त्म हो गया था। तो ये लेकर आए थे बीच में भी, तो मैंने पहले साग बना दिया, 2-3 पत्ते मैंने उठा कर रखे थे, तो फिर मुझे जाना पड़ा घर पे। ये घर पे मेरा भतीजा हुआ था, तो मैं फिर घर पे चली गई, पत्ते ऐसे ही रखे रह गए थे, तो तब भी फिर मैं ऐसे ही डले पत्ते, तो अब फिर लेकर आए थे ये पत्ते। और तो मैंने सोचा कई दिन से रखे थे, 2 दिन से रखे थे, तभी थोड़े ऐसे हो रहे ख़राब से, और कुछ पहले से अब अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो आज मैंने सोचा बना कर दे दूँ, थोड़ा मौसम भी आज ठीक से हो रहा, बारिश सी हुई, ठंडा सा मौसम है, तो ये बना कर दे देती हूँ आज उनको पतोड़, उनकी फरमाइश पूरी कर दूँ। आज 15-20 दिन से चल रही थी, तो ये है अब की बार वेस्ट नहीं हो गए पत्ते। तो ये जो है पानी हमारा बस खद्दा लगने वाला हो रहा है, तो खद्दा लग जाएगा तो मैं इसके ऊपर ये रख दूँगी स्टीम होने के लिए। और पतोड़ का बनाने का तरीका वही था जो मैंने पहले वीडियो में बनाया था, तो ऐसे ही बनाया है बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसे पहले बनाया था, बस फरमाइश थी वो पूरी करनी है। तो पानी जो है हमारा देखिए खद्दा लगने लग रहा पानी में, तो अब मैं जो है झरनी है ये रोल वाली, ये इसके ऊपर रख देती हूँ ताकि कहीं से भी हवा ना निकले, इसलिए मैंने थोड़ा चौड़ा सा बर्तन लिया। पानी तो कम ही 10 मिनट भी नहीं लगेगी इनको स्टीम होने में, तो ये बड़ा भिगोना लिया है इसलिए, और ये इसको ऊपर से भी ढक देती हूँ। ये ढक दिया है बस, तो देखते हैं अभी 10 मिनट बाद। तो 5 मिनट हो गई है इनको स्टीम होते हुए, देख लेती हूँ हो गए कि नहीं हो गए। बोल तो रही थी मैं 10 मिनट में हो जाएंगे, पर देख लो भी 5 मिनट में ही कभी हो ही गए वो। तो ये लाई हुई मैं फल खाने वाली स्टिक सी है, तो ये देखे ये इसमें आराम से जा रही है और ना ही बेसन में होके आ रही है। इसका मतलब कि हमारे ये स्टीम हो चुके हैं, और लगभग इन्हें बस 5 ही मिनट लगी, मैं तो बोल रही कि 10 मिनट लगेगी, तो ये 5 मिनट में ही हो गए। तो मैंने गैस बंद कर दी है और इनको मैं उतार के ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तो किचन का काम तो ख़त्म हो गया था, रोल को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था, और अब आ जाती है झाड़ू लगाने की बारी।
तो ये मिक्सी भी अंदर किचन में रखी, तो मैंने इसको थोड़ी देर धूप से में रखा, थोड़ा गिल्ला सी हो गई थी, मैंने इसको फिर अंदर कमरे में रख आई हूँ। और सामान रहता ही है ऐसे ही फैला सा, सुबह के टाइम बच्चे भी स्कूल जाते हैं, कहीं चप्पल डाल देते हैं, कहीं कुछ है, तो सारा संगवा करके मैं लगा दूँगी यहाँ पर झाड़ू, और उसके बाद लगा दूँगी पोछा। और फिर यही है, बस दोपहर के बाद ही करूँगी, तो फिर बच्चे भी आ जाएंगे स्कूल में से, फिर कर लेंगे आराम थोड़ी देर। तो ये लगभग 3:30 का टाइम हो गया था, तो मैंने पहले चाय रखी है बनने के लिए। तो ओम तो बैठ गया था दरी साथ साथ। ये जो रोल है इनका मैं आधा आधा इंच के ये पीसेस कर लूँगी, सारों के ही तीनों रोल के मैंने और ये साथ में ही चाय भी मैं उबाल आ गया था, तो ये उबलने को रही थी, मैंने इसको उतारा, फिर दोबारा से फिर रखा है। और मैं लेकर आई थी अजवाइन, ये बार बार उससे खेल रहा, नहीं सॉरी, मैं लेकर आई थी कटोरी में ये राई, क्योंकि राई में जो है मैं डाल करके भूनूंगी ना, तो इसलिए ये इनसे खेल रहा था, कह रहा था मम्मा जी ये क्या है, दाने इनको करने में मज़ा आ रहा है। तो ये मैं ना इसमें बेसन घोल रही हूँ, मैंने 3 चम्मच के लगभग बेसन लिया है, और इसमें पानी डाला है, नमक मिर्च और हल्दी। तो ये जो है जैसे ब्रेड का घोल तैयार करते हैं ना, तो ऐसे तैयार किया है मैंने बेसन का ये। और ये थोड़ा सा तेल डाला है, और डाल ली है ये जो राई ली थी वो, और मैं ये हल्का सा ही मतलब बहुत ही कम डाला है मैंने, ना के बराबर से ही तेल लिए इसमें। इनको मैं सूखा ही फ्राई करूँगी, क्योंकि जो है मम्मी जो है वो ऑयल वाला नहीं खाती है, उनको नुकसान देता है, ये सांस सा चढ़ता है तो इससे, और खांसी भी हो ही रहती है, तो इस वजह से मैं ये नहीं खाती है, बीपी की वजह से भी कई सारी दिक्कतें हैं। तो ये मैं हल्का मतलब इसको सूखा ही फ्राई कर रही हूँ इसमें ये डाल करके राई। तो ये 2 बार मैं इनको फ्राई करूँगी। तो ये है आज एक ही चीज़ से, मतलब अरबी के पत्तों से ही मैं आज 4 तरह का बना के खिलाऊँगी। ये फिर मैंने थोड़ा सा और डाला है इसमें, तो ये दोबारा उतारूँगी ना, तो इसलिए तो हल्की सी ये डाल दी है, क्योंकि फिर बच्चे भी खा लेते हैं, ऑयल वाला कम ही खाते हैं, तो बस बना के देख रहे थे टेस्ट कौन से का अच्छा लगेगा कौन से का नहीं। तो ये दूसरे भी हमारे हो गए थे पूरे तैयार भुन करके। तो हल्का फिर मैंने इसमें एक्स्ट्रा तेल डाला है, ज़्यादा डाला है मतलब। तो ये मैं करूँगी तेल में ही फ्राई अब की बारी, मतलब जो ये रोल के पीसेस हैं थे इनको मैं ये खाली तेल में ही काफ़ी सारे में जैसे पकौड़ी उतारते हैं उनमें उतार दूँगी एक बारी के, क्योंकि जो है सारों का टेस्ट देखते हैं ले करके कैसा लगता है कैसा नहीं। जब इतनी फरमाइश आ रही थी तो मैंने कहा चलो आज आपको चखा ही दूँ तीनों चारों तरह से बना के एक बारी में ही। तो ये देखिए हमारे इधर से भी मैंने पलट दिए हैं और ये हो गए हैं मतलब भून करके तैयार, जैसे पकौड़ी भून जाती है इस तरह से। तो ये हो जाते हैं जल्दी क्योंकि स्टीम हुए रहते हैं, इतना टाइम नहीं लगता है इनको भुनने में। तो ये है हमारा बेसन का घोल तैयार। तो ये पकौड़ों की तरह मैं इसमें डाल दूँगी, जैसे ब्रेड करके डालते हैं ना हम ऐसे। तो ये डाल दिए हैं मैंने ये। तो जो है चारों का ही टेस्ट जो है ना अलग ही आ रहा था। तो ये देखिए 2 बारी ये उतार दूँगी मैं इसमें से पकौड़े, मतलब ये हो गए हैं पतोड़ के पकौड़े। तो ये भी अलग ही तरह का टेस्ट था इनका भी। तो ये 2 बारी के उतारे हैं मैंने, इतना ही हो पाया था। और साथ में इधर जो ये 2-3 पत्ते बचे हुए थे ना मेरे पास, तो मैंने इनको भी काट लिया था। और ये बोल रहे थे कि बनाती रहे, तीसरा भी मतलब 3 इस तरह के तो बना दिए, जो और बनाएगी वो बनाती रहे, हम खा रहे हैं इतना तक। तो मैंने इनको दे दी थी तीनों, ला के अलग अलग प्लेट में रख लिए थे मैंने तीनों ही। तो बोल रहे थे कि उनका कैसे लग रहे कि तीनों का टेस्ट जो है फ़िलहाल अच्छा लग रहा है, जो बाकी का बनाएगी उसका टेस्ट भी देख लेंगे कैसा लगेगा कैसा नहीं। तो ये चाय के साथ ही अच्छे लगते हैं या फिर खटाई वगैरह के साथ में। तो खटाई तो नहीं थी इस टाइम पे, तो चाय के साथ में ही खा रहे थे ये चल रही दोनों। बच्चे तो ऐसे ही खा लेते हैं, इनका तो चाय पीने का ज़रूरी नहीं होता। तो ये देखिए जो बेसन का थोड़ा सा पेस्ट भी सा बचा हुआ था, थोड़ा और डाल करके मैंने ये इसमें नमक मिर्च डाल करके और पत्ते डाल लिए, जैसे पकौड़ी उतारते हैं तो ये उतार रही हूँ मैं पकौड़ी इनकी। और ये भी ना बहुत अच्छी लगी बन करके पकौड़ी, जैसे पालक की पकौड़ी बन जाती है ना इस तरह से। तो ये भी खाने में अलग ही टेस्ट था सारियों का ही।
तो फिर जो है मैं इनको उतार दूँगी। एक बारी की बनी थी बस, ये थोड़े ही है था, पत्ते तो थोड़े ही हो जाते हैं कट के, 2-3 पत्ते सारे ही थे ये। तो पापा जी भी आ गए थे बाहर, इनको भी नीचे से बुलवा लिया था, ये इसके पापा पी कर के चले गए थे। तो ये भी बता रहे हैं कि कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं लग रहे हैं। तो कल मिलेंगे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जो है अपना ध्यान रखना। और जो मेरी ये रेसिपी है पतोड़ बनाने की, ट्राई करना आपको कैसी लगी। एक सही मैंने 4 बनाई है, मिनटों में होगा झटपट तैयार।